हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। सकी पता फ्रेंड्स, अपन हिंदी के सभी टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती, एमपी पटवारी, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट किसी भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी चैप्टर दिया गया है, तो अगर अभी तक आपने हिंदी चैप्टर दिया गया है और रस नहीं पढ़ा है तो आप रस का पूरा वीडियो देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी फ्रेंड्स। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते वीडियो को। तो अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स आप ये सोचेंगे आपके रस चुटकियों में याद हो गए और आप एकदम नोटबुक बंद करके पूरे रस बता देंगे। इतना आपको डीपली समझाया जाएगा फ्रेंड्स, और आप लास्ट में देखने के बाद अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब रस का अर्थ फ्रेंड्स आपको बताना है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। मतलब अब इसकी परिभाषा अगर आपको पढ़नी है फ्रेंड्स, तो काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। मतलब काव्य को जिसे पढ़ने सुनने में या देखने में जिस अभी आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहा जाता है। रस का अर्थ स्रा धातु से माना गया है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से बहता है उसी को रस कहते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। रस की परिभाषा अब मैं देसी भाषा बता दूं। रस किसको कहते हैं? से आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रामीण इलाके में ये कहीं भी नाटक का परिचालन किया जाता है, रामलीला जैसे दृश्य का परिचालन किया जाता है, तो जिसको देखने में आनंद की अनुभूति होती है, पढ़ने में आपने बुकों में देखा होगा, कई अच्छी अच्छी बुकें रहती है, पढ़ने में मज़ा आता है, आनंद की अनुभूति होती है, उसी को फ्रेंड रस कहा जाता है। अब इसके सामने मैं आपके सामने बताऊंगा रस कैसे, कितने प्रकार के होते हैं, रसों की संख्या क्या होती है, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी फ्रेंड्स। अगला फ्रेंड आएगा, रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना गया है। मतलब अभी आया था रस को क्या कहते हैं, तो रस को आनंद कहते हैं, और रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना गया फ्रेंड्स। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता फ्रेंड्स। रस उत्पत्ति करने का सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता फ्रेंड्स। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकार बताए हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकार बताए हैं फ्रेंड्स। याद रखिएगा फ्रेंड, रस के प्रकार में मित्र रस 9 प्रकार के होते फ्रेंड्स। अब भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। देखिए, अगर नाम लेके पूछा जाता फ्रेंड तो आपको 8 मारना है भरत मुनि के अनुसार। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए भरत मुनि ने किसको रस नहीं माना है, तो भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। सूरदास के अनुसार 11 रस हैं। अब सभी का अपना अपना मत है मित्र, तो सूरदास ने 11 रस माने हैं, शांत रस, वत्सल रस और भक्ति रस। तो ऐसे टोटल रसों की संख्या 9 मानी जाती फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स आ जाता है रस की परिभाषा, अंग, प्रकार और उनके स्थायी भाव। तो ये क्या कहलाते फ्रेंड्स, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, काव्य को पढ़ने सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता फ्रेंड्स, उसे ही रस कहा जाता। अब रस के अंग कितने हैं फ्रेंड्स, तो रस के 4 अंग हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। मतलब रस के जो अंग हैं ये 4 अंग ही रस के मेन अंग माने गए फ्रेंड्स। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है रस के अंग कितने हैं, तो रस के 4 अंग हैं। अब रस कितने प्रकार के जो होते हैं, श्रृंगार रस, हाँ रस मुख्यतः अभी मैंने बताए आपको भरत मुनि के अनुसार 8 होते हैं, और सबके मतलब अलग अलग बताए मैंने। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली रस के स्थायी भाव पूछ लिए जाते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास का हास है, करुण का शोक है, वीर का उत्साह है, अद्भुत का आश्चर्य विस्मय है, भयानक का भय है, रौद्र का क्रोध है, विभत्स का जुगुप्सा है, शांत का निर्वेद है, वत्सल का वत्सल है, भक्ति का भक्ति रस है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स भक्ति रस का अनुराग विराग है,
आई होप आप रस के बारे में यहाँ से देख चुके होंगे। तो रस से अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो यहीं से निकल के जाता फ्रेंड्स। अब बिना किसी देरी के फ्रेंड्स अपन आगे के चलने जा रहे हैं। रस के अंग फ्रेंड्स स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव। मतलब रस के जो अंग माने गए हैं फ्रेंड्स 4 ही होते हैं। 4 ही रस के अंग को विस्तारित रूप में अपन पढ़ेंगे। स्थायी भाव क्या होते हैं, विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं और संचारी भाव क्या होते हैं। अगर आपने इनको समझ लिया यानी रस का खल्लास आपके सामने फ्रेंड्स। स्थायी भाव का मतलब क्या होता है, वह भाव जो स्थायी हो अर्थात काफ़ी समय तक बना रहे। वह भाग जो स्थायी हो अर्थात काफ़ी समय तक बना रहे। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। स्थायी भाव की वर्तमान में संख्या 11 है। यहाँ से मित्र कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो सिलेक्शन के लिए आपको ईमानदारी से पढ़ना होगा। ईमानदारी से पढ़ने के साथ चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ईमानदारी से सब्सक्राइब करेंगे तभी आप डेली वीडियो देख पाएंगे, क्योंकि मेहनत कभी सफलता की मुमताज नहीं होती। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, कई बार पूछ लिया जाता श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या कहलाता फ्रेंड, जब किसी नायक नायिका के मिलने से जो भाव विभाव उत्पत्ति होती है उसे संयोग श्रृंगार कहा जाता है फ्रेंड्स। और वियोग श्रृंगार जब किसी नायक नायिका के बिछड़ने से जो भाव विभाव की उत्पत्ति होती है उसको वियोग श्रृंगार कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है फ्रेंड्स। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। अब कर्ण, चलिए अगले आ जाते फ्रेंड्स आपको। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है फ्रेंड्स, तो रौद्र का क्रोध होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। भयानक रस का भय होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है फ्रेंड्स। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। वत्सल रस का वत्सल होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत अनुराग और विषयक, ये भक्ति रस का स्थायी भाव होता है। यहाँ से फ्रेंड्स एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और आप ये जरूर याद रख लीजिए, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रोल अदा करते फ्रेंड्स ये। अब स्थायी भाव पढ़ने के बाद फ्रेंड्स अपन आते हैं विभाव में। विभाव किसे कहते हैं, जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं। जो व्यक्ति पदार्थ या अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। उन्हें विभाव कहते हैं। अब विभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो विभाव मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जिसका आलंबन या सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत होते उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं फ्रेंड्स। जिसका आलंबन या सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे फिल्म की हीरोइन आलंबन विभाव कहलाती फ्रेंड्स। उद्दीपन विभाव आगे आता फ्रेंड्स, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उद्दीपन विभाव कहलाता फ्रेंड्स। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे प्रकृति, सुहावन वातावरण, चांदनी, रात, कोकिल, कुंजन, एकांत स्थल, उद्यान, ये सारे जहाँ पर आपको देख करके अपना भाव उद्दीप्त हो वहाँ पर उद्दीप्त विभाव कहलाता फ्रेंड्स। आई होप आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स उद्दीप्त विभाव कहाँ पर कहला जाएगा। तो ये सारे उद्दीप्त विभाव के उदाहरण रहेंगे। अब इसके बाद आ जाता फ्रेंड्स संचारी भाव। संचारी भाव जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भाव ज़्यादा देर तक ना हो। जहाँ भाव ज़्यादा देर तक ना हो अर्थात क्षणिक हो। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। कई बार एग्जाम में टॉप ट्रेंडिंग में रहता है, कई बार पूछा जाता है संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है फ्रेंड्स। अब 33 जो संचारी भाव हैं तो इस प्रकार के रहते हैं, हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, निर्वेद, मोक्ष, रोम आदि। ये सारे भाव संचारी भाव के अंतर्गत ही आते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव,
तो रस कितने प्रकार, रस के भाव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आप दिमाग में छाप करके रख लीजिए, एग्जाम में यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। ये करुण रस का स्थायी भाव फ्रेंड्स, ये करुण रस का है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये वीर रस का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। राज जपू राम जपू बाबरे, ये भक्ति रस का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, भक्ति रस। इन दांतों पर मोती वारू, ये बत्सल रस का है। तो आई होप इस टाइप के आएंगे फ्रेंड्स। ये क्या कहलाते हैं? संचारी भाव। अब फ्रेंड्स अपन ने जो पढ़े थे रस, तो सबसे पहला रस पढ़ा था अपन ने श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। श्रृंगार रस किसको कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है और दूसरा वियोग श्रृंगार होता है। तो संयोग श्रृंगार में क्या होता है? जब किसी नायक और नायिका के मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको संयोग श्रृंगार, जब किसी नायक नायिका के बिछड़ने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको वियोग श्रृंगार कहा जाता है। तो जैसा कि आप नाम से ही स्पष्ट है, श्रृंगार रस में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मुकुट मेरा पति सोई। तो इस प्रकार मतलब ये कहीं ना कहीं विश्वास की बात हो रही है, एक दूसरे पर भरोसा जता रहे हैं। तो ये मिलने की बात है, मिलन की बात हो रही है। तो ये श्रृंगार रस का एग्जाम्पल है। दूसरा श्रृंगार रस का ये भी होता फ्रेंड्स, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भवन से वो देन कहे नट जाए। दूसरा एग्जाम्पल श्रृंगार रस का ये भी होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा आ गया फ्रेंड वीर रस। वीर रस आ गया, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस का एग्जाम्पल, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध से डरता नहीं। मतलब वीर रस का स्थायी भाव आएगा तो आपको उत्साह मारना है फ्रेंड्स। उत्साह मार देंगे आपका 100% सही हो जाएगा फ्रेंड्स। वीर रस उत्साह से संबंधित है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, मतलब झांसी वाली रानी खूब लड़ी थी। तो ये यहाँ से अगर आपको आएगा तो आई होप आप समझ चुके होंगे। जहाँ पर आपको सुनने में एक जोश जुनून सा उत्पन्न हो, वहाँ आप बिल्कुल आंख बंद करके उत्साह मार दीजिएगा से बुंदेले हर बोलो कि वो हमने सुनी कहानी थी, ये वही कहानी है। और जो जिसमें आपको उत्साह की अनुभूति होती है उसे वीर रस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब करुण रस देखिए फ्रेंड्स, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, यानी दुख की बात होती है। यहाँ पर शोक, जहाँ पर शोक होगा, दुख की बात होगी, वहाँ पर करुण रस पाया जाता फ्रेंड्स। अब मैं आपको करुण रस के बारे में बताऊं, करुण रस कैसा क्या रहता है। जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने अभी उसे रुलाया था। मतलब देखिए कहीं ना कहीं दुख की बात हो रही है, दुख से संबंधित ही उसको दिक्कत करती फ्रेंड्स। अब दुख के बारे में बात होगी, वो बेचारी मतलब परेशान रहेगी किसी न किसी कारण से। तो ये करुण रस के स्थायी भाव हैं। ये जैसे आपने लता मंगेशकर जी का भी गाना सुना होगा, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपको गाना सुन के ऑटोमेटिकली आपके मन में थोड़ा सा शोक पैदा होता है। जब आपको शोक पैदा होता है तो एक करुण रस के अंतर्गत ही आते हैं, करुण रस ही कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा आता है फ्रेंड्स हास्य रस। हास्य रस का नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, इसका स्थायी भाव हास्य होता है। जिस काव्य को पढ़ने सुनने में या देखने में ज़्यादा हंसी उत्पन्न हो, आपको जिसमें आपको ज़्यादा हंसी उत्पन्न होती है, वहीं पे हास्य रस पाया जाता है। अब हाथी जैसे देह गेड़े जैसी खाल, हाथी जैसे देह और गेड़े की जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी और खरबूजे जैसे गाल। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी को भी ऐसे बोल देंगे तो सामने वाले को हंसी आएगी। और भी फ्रेंड्स ऐसे रहते हैं कि बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। तो इस टाइप की बातों में भी आपको हंसी उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर हास्य रस आता है।
अब इसके बाद आता फ्रेंड रौद्र रस। रौद्र रस में क्या रहता है कि जहाँ पर आपको पढ़ने में आपका खून उबाल ले जाए, मतलब क्रोध की अनुभूति हो जाए, जिससे सुन वचन के मतलब अर्जुन श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, जब हुआ युगल तो करतल युगल मलने लगे। मतलब जहाँ पर उन्हें गुस्सा आए, क्रोध आए, वहाँ पर रौद्रस होता फ्रेंड्स। आई होप आप समझ चुके होंगे। रौद्रस का क्रोध से संबंध रहता है, खून उसका उबाल रहा था फ्रेंड्स, ये आएगा। मनुष्य दैत्य में बदल रहा था, ये सारे रौद्रस के उदाहरण हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। अब भयानक रस हो जाता फ्रेंड्स। भयानक रस में सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर दूर भी थी भोर। मतलब जहाँ पर आपको भय उत्पन्न हो, आपको थोड़ा सा डर महसूस हो, वहाँ पर ही भयानक रस पाया जाता फ्रेंड्स। तो ये भयानक रस से संबंधित है फ्रेंड्स। विभत्स रस, विभत्स मतलब जुगुप्सा या घृणा, जहाँ पर जुगुप्सा या घृणा की बात होती है वहाँ पर विभत्स रस पाया जाता है। जैसे गिद्ध और चील मडरा रहे थे और चूहे भी तड़पा रहे थे, मतलब गिद्ध चील की बात हो रही थी फ्रेंड्स, और चूहे भी वहाँ पर खा रहे थे। यानी आप ऐसी बात सुनेंगे तो आपको घृणा महसूस होगी, तो वहाँ पर विभत्स रस पाया जाता है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद आ जाता फ्रेंड अद्भुत रस। अद्भुत जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जाता फ्रेंड्स, मतलब जो चीज़ देख के आपको बहुत आश्चर्यजनक चीज़ें लगे, वहाँ पर ही अद्भुत रस पाया जाता है। मछली चलकर ज़मीन पर आई, तो ऐसा देखिए, अगर आप ये सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता क्या, अद्भुत नामक प्रवृत्ति हो रही है। अचंभा देखिए साहिल भाई, मतलब मछली चलकर ज़मीन पर आई, अचंभा देखे साहिल भाई, तो मतलब ये सुनकर के सामने वालों को अतरज हो जाएगा कि मतलब मछली क्या चल सकती है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो मतलब ये सारी चीज़ें सुन करके आपको अद्भुत नामक प्रवृत्ति आएगी, तो वहीं अद्भुत रस पाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब शांत रस आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। शांत रस कैसा क्या है, ए मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले तो बंदी से टले। मतलब ये शांत रस की परिभाषा, जहाँ पर शांत में किसी भी बात को शांति से लिया जाता है, मतलब शांत रस का स्थाभाव निर्वेद रहता, कई बार पूछा जाता, तो आपको याद रखना फ्रेंड्स। जैसे एक और रहता, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई, दुई पाटर के बीच में साबुत बचा न कोई। ये शांत रस की बात होती फ्रेंड्स। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, जब मैं था तो हरि नहीं थे, अब मैं हूँ तो हरि नहीं है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा नहीं। तो फ्रेंड्स ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पर शांति प्रतीत होगी, वहाँ पर शांत रस पाया जाता। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब आ गया फ्रेंड भक्ति रस। भक्ति रस का नाम से संबंध है कि मतलब जहाँ पर आपको कुछ चीज देखने में भक्ति प्रकट हो, भक्ति रस कहलाता है। से रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। वे आपको ये पढ़ने में केवल भक्ति की ही भावना प्रकट होगी, यहाँ पर भक्ति रस होता है फ्रेंड्स। वत्सल रस क्या होता है, जहाँ पर देखने में आपको वात्सल नामक रस की प्रवृत्ति होती है, वत्सल रस कहलाता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसमें बच्चों को देखने में लाड़ प्यार की भावना प्रवृत्ति होगी, यहाँ पर वत्सल रस कहला जाएगा फ्रेंड्स। मैंने आपको पूरे तरीके से ट्रक के माध्यम से आपको रस पढ़ाया फ्रेंड्स। अगर आपने रस की वीडियो देख ली है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए फ्रेंड्स, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बिना किसी देरी के चलते अगले वीडियो में, ऐसी वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।